अक्सर लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें फिजिकल प्लेजर ना मिले तो वो पागल होने लगती है। करुणा भी उन्हीं में से एक थी। ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टरलेस थी, बल्कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। 24 साल की उम्र में करुणा और उसकी क्लासमेट सहेली की शादी 1 हफ्ते के फासले से हो गई थी। दोनों साथ साथ कॉलेज में पढ़ती थीं, हालांकि दोनों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। करुणा चुलबुली और नटखट थी, जबकि उसकी सहेली शर्मीली और पुरसुकून फितरत यानी काल्म नेचर की थी। दोनों की शादी अच्छे घरों में हुई, लेकिन करुणा के पति थोड़ा ज्यादा स्मार्ट और दिलदार था। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे, हर दिन खुशी और रोमांस से भरा हुआ था। लेकिन वक्त के साथ जिम्मेदारियां बढ़ीं और घर के कामकाज ने करुणा और उसके पति करण के प्राइवेट पलों को सीमित कर दिया। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने को तरसने लगे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन दोनों के बीच प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं बची थी। परिवार के साथ रहते हुए दोनों को इंतजार करना पड़ता सब लोग कब सोएंगे और कब उन्हें अपनी दुनिया में खोने का मौका मिलेगा। करुणा ने एक दिन अपने पति करण से अलग घर में रहने की बात कही ताकि उन्हें कुछ वक्त मिल सके। उसके पति इसके खिलाफ थे, लेकिन करुणा की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। दोनों दिल्ली से बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। शुरू में करण का मूड ऑफ रहता था, लेकिन कुछ महीनों में सब नॉर्मल हो गया। उन्हें अब अपने पलों के लिए किसी प्राइवेसी की जरूरत नहीं थी या परिवार में किसी के सोने का इंतजार रहता। इसी बीच करुणा प्रेग्नेंट हो गई। उनका अभी कोई प्लान नहीं था, इसलिए करुणा घबरा गई। अपनी सहेली से बात की तो उसने बताया कि वह भी प्रेग्नेंट है और उसके घर में सब उसका खूब ख्याल रख रहे हैं। उसने करुणा को मायके या ससुराल जाने की सलाह दी, लेकिन करुणा अपनी आज़ादी के नशे में थी। सासू माँ ने जब खबर सुनी तो उन्होंने कहा कि या तो करुणा ससुराल आए या वो करुणा के पास आएंगी, लेकिन करुणा उन्हें आराम करने की सलाह दी, जिससे उनका मन दुखी हो गया। डिलीवरी का वक्त आया तब करुणा की सास आई, लेकिन 2 दिन बाद ही वापस चली गई, क्योंकि करुणा को ही परिवार में रहना या परिवार उनके पास रहना पसंद नहीं था। करुणा की सहेली ने जब अपने परिवार के प्यार और देखभाल की बातें बताईं, तो करुणा को जलन होने लगी। उसका भी मन करने लगा कि वो भी अपने परिवार के पास जाए, लेकिन उसका घमंड उसे रोकता रहा। एक दिन करुणा के ससुर ने उसके पति को वीडियो कॉल किया और उनके बच्चे को देखने की ख्वाहिश जताई। वह बच्चे को देखकर पुरजोश हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पोता तो बहुत प्यारा और खूबसूरत था, लेकिन था बहुत दूर। यह देखकर करुणा का पति उदास हो गया और अचानक अगली सुबह उसने कहा, चलो घर चलते हैं। करुणा बिना किसी सवाल के तुरंत तैयार हो गई। शाम को जब वो ससुराल पहुंचे तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। करुणा के ससुर, जो ठीक से चल भी नहीं पाते थे, दौड़ते हुए आए और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। सासू माँ की आंखों में आंसू थे। अगले कुछ दिन ऐसे बीते जैसे करुणा की सहेली बताती थी। दादा दादी बच्चे का ध्यान रख रहे थे। चाचा बुआ उसकी किलकारी सुनकर खुश हो रहे थे। जब 8वें दिन करुणा ने पति से पूछा, कब लौटना है, तो उन्होंने कहा, अब यहीं रहना है। तुम्हें हर चीज में दिक्कत होती है, लेकिन खुद को सुधारने की जरूरत है। मैं अपने माँ बाप को उनके पोते से दूर नहीं रख सकता और न ही अपने बेटे को उनके प्यार से महरूम कर सकता हूँ। उनकी बातों ने करुणा को अंदर तक झकझोर दिया। करुणा को एहसास हुआ कि परिवार के साथ रहने के जो फायदे हैं, वह करुणा की कथित आज़ादी से कहीं ज्यादा अहम तरीन है। आज मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहूंगी जो शादी के बाद अलग रहने का सपना देखती है। देखिए, परिवार के साथ रहने के फायदे अनगिनत हैं। हाँ, थोड़ी डिग्निटी और डिसिप्लिन का पालन करना पड़ता है, लेकिन उस प्यार, सहयोग और अपनापन के सामने यह छोटी सी बात है। मेरा मानना है कि परिवार के साथ रहने से जो सुख, खुशियां मिलता है, वह किसी और चीज में नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप देख रहे हैं सोशल डायरी रेडियो की दिल को झकझोर कर रखने वाली कहानी। मैं युसरा परवीन।